नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, अभी आपने देखा है कि हमारा जो सेशन चल रहा है ये है यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के प्रैक्टिस सेट को लेकर चल रहा है, और जिसमें हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट अभी आपको करा रहे हैं। और आप लोग बहुत अच्छे से इसको एंजॉय कर रहे हैं, और आप अच्छे तरीके से जो है इनको कंटेंट भी कर पा रहे होंगे कि हमारा क्या क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, क्या सही हो रहे हैं। ठीक है, और ये भी आंकड़े रखने बहुत ज़रूरी हैं कि हम कितना स्कोर अच्छे तरीके से कर पाते हैं। क्यों, बहुत बड़ा एग्ज़ाम हो सकता है ये। क्यों, क्योंकि ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ का एक लास्ट एग्ज़ाम बना सकते हो आप इसको। क्यों, क्योंकि अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करोगे तो यही आपको सिलेक्शन दे जाएगा। और उसी सिलेक्शन के लिए हम आपके साथ जुड़े हुए हैं कि हम चाहते हैं कि हिंदी का जो पोर्शन है आपका, जो हम जिसकी हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर जो है वो है आपका 50, और मार्क्स जो है वो आपके हैं 100। ठीक है, 100 मार्क्स हैं। तो हम ये चाहते हैं आपको कि 1/2 नेगेटिव है, तो इसको भी ध्यान में रखते हुए हमारे जो हैं ये 100 के 100 मार्क्स जो हैं वो हमारे यहाँ से बन जाए। यानी कि 50 क्वेश्चन हमारे यहाँ से पूरे सही हो जाने चाहिए अगर हम अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो, जिससे कि आपको आगामी परीक्षाओं में कोई भी दिक्कत ना पड़े इससे ही। और एक ही बार तैयारी करके, एक ही बार अच्छी तरह प्रैक्टिस करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं सेशन को, क्योंकि अब हम सेशन में थोड़ा सा ज़्यादा समय तो लगा नहीं सकते ना, क्योंकि ज़्यादा समय लगाएंगे तो फिर हमारा क्या होता है कि वीडियो क्लास जो होती हैं, क्लासेज जो होती हैं बहुत लंबी हो जाती हैं सेशन, और ज़्यादा लंबी क्लासों में बच्चों को बोरियत हो जाती है। ठीक है, और बोरियत हमको लानी नहीं है अपनी तैयारी में। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन के साथ। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन जो है आपकी डिस्प्ले पर है। ठीक है, आप उसको पढ़ लीजिए और उसके बाद जवाब दीजिए। क्वेश्चन है, बाजार से किस संज्ञा का बोध है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, बाजार किस संज्ञा का बोध है। यहाँ विकल्प है, पहला भाववाचक, दूसरा समूहवाचक, तीसरा है जातिवाचक, और चौथा व्यक्तिवाचक। तो आपको सबको पता है कि बाजार शब्द जो होता है वो क्या होता है। तो देखिए, अगर हम बात करें बाजार की, तो बाजार जो होता है वो क्या होता है, समूहवाचक होता है, समूहवाचक होता है। ठीक है भाई, अब जो किसी समूह को बताए, जैसे कि पुलिस क्या होता है, ये भी क्या समूह को बताता है। संघ, ये भी किसको बताता है, समूह को बताता है। गुच्छा जो बताता है ये भी किसे बताता है, समूह को बताता है। तो बेटा अगर हम यहाँ बात करें जैसे गंगा, तो गंगा शब्द जो है व्यक्तिवाचक को बताता है। किसको बताता है, व्यक्तिवाचक को। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर गाय, तो गाय जो है जाति को बताता है, किसी एक जाति का बोध करता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा यहाँ पर बाजार जो हुआ है शब्द वो किस संज्ञा से हो चुका है, समूहवाचक से। और इससे हमारा आंसर जो है वो विकल्प नंबर बी हमारा सही यहाँ से बैठता है। ठीक है, चलिए अब आपने पहला क्वेश्चन कर दिया है, अब आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब पढ़ लीजिए इसको। क्या है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं, समझिए आराम से। वाक्य में प्रयुक्त शब्द जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं। पहला होता है शब्द रूप, दूसरा ध्वनि रूप, और तीसरा संज्ञा, और चौथा जो होता है आपका स्वर। ठीक है, तो आप देखिए क्या है, शब्द रूप होता है, या आपकी ध्वनि रूप होता है, या आपकी संज्ञा होता है, या स्वर होता है। तो मैं बताता हूँ, देखिए क्या होता है। हम जो शब्द बोलते हैं, ठीक है, शब्द बोलते हैं स्वतंत्र को, यानी कि वर्णों के स्वतंत्र समूह को क्या बोलते हैं, शब्द। जबकि वाक्य में जो प्रयोग होता है, तो वाक्य में जो प्रयोग होता है उसे हम पद कहते हैं। क्या कहते हैं, वाक्य में प्रयोग जो होता है पद कहते हैं, या शब्द रूप कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द रूप। तो इस तरीके से पद या शब्द रूप एक ही होते हैं। तो हमारा आंसर हो गया इसका, दूसरे प्रश्न का जो आंसर हो गया वो हमारा कौन सा हो गया है, ए विकल्प हमारे यहाँ से बन गया। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से मत्सर शब्द का अनेकार्थी रूप है। तो पहला है क्रोध, दूसरा है राग, तीसरा द्वेष, और चौथा ईर्ष्या। आप जवाब दे सकते हो, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, जल्दी जवाब दीजिए क्या है इसका। ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया भाई, तो इसका है राग। क्या है इसका आंसर, राग, यानी विकल्प भी सही है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बहुत प्यारा है, चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन कितना प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है चौथा ही। चौथा क्वेश्चन क्या है, सर्प मेघ हरिण, यानी कि सर्प मेघ हरिण। ठीक है भाई, ये देख लीजिए आपके सामने है। ठीक है, हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं, किस शब्द के अनेकार्थी हैं। तो पहला ऑप्शन है इसमें सारंग, दूसरा ऑप्शन है नारंग, तीसरा ऑप्शन जो है आपका वो है सारंग बड़ा श है, चौथा ऑप्शन है सडंग। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, जवाब मिल गया होगा ना, तो आपका आंसर हो जाएगा सारंग। क्या ऑप्शन हो जाएगा, सारंग हो जाएगा जी। ठीक है जी, क्या हो जाएगा, सारंग ऑप्शन हो जाएगा आपका। 4 प्रश्न हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है गले मुर्दे उखाड़ना का अभिप्राय है।
गड़े मुर्दे उखाड़ने का अभिप्राय है। तो पहला है विकल्प व्यर्थ काम श्रम करना, कब्रिस्तान में सरार करना, फिर है आपका अंतिम संस्कार करना, पुरानी बातों को दोहराना। तो आपको बिल्कुल क्लियर पता चलेगा, डी विकल्प यहाँ तक करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुरानी बातों को दोबारा, मतलब पुरानी बातों को दोहराना। ठीक है, ये हो चुके हैं आपके 5 क्वेश्चन। अब बात करते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है हमारा काल का कच्चा होने का अर्थ, फिर कान का कच्चा होने का अर्थ। तो कई बार आपने देखा होगा बातें होती हैं यहाँ बातें बहुत ज़्यादा होती हैं कि कान का कच्चा होना, यार क्यों कि वो तो बहुत कान का कच्चा, अगर किसी की बात बोल दो किसी कान पे सुनकर और विश्वास नहीं करना होता है तो क्या होते हैं उसको कान का कच्चा करना। तो देखिए पहला विकल्प कम सुनना, दूसरा विकल्प है सुनी बात पर विश्वास करना, तीसरा विकल्प है दूसरों की बात मानना, और चौथा बात है कान का कमज़ोर होना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी विकल्प। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी विकल्प हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा सुनी बात पर विश्वास करना। ठीक है, 6 प्रश्न आपके हो चुके हैं अभी तक। ठीक, चलिए 7वें प्रश्न की तरफ देखते हैं। 7वां प्रश्न क्या है आपके डिस्प्ले पर? 7वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ये आप पढ़ लीजिए। पहला विकल्प है पिताजी बाजार से सब्जी लाया। दूसरा बी विकल्प है पिताजी ने बाजार से सब्जी लाई। तीसरा विकल्प पिताजी बाजार से सब्जी लाए। चौथा है पिताजी बाजार से सब्जियां ला दी। तो आपको क्लियर पता है कि पिताजी को क्या होता है? सम्मान देते हैं हम, यानी कि पिताजी इतने पूजनीय शब्द होते हैं, पिताजी माताजी, तो इनको क्या करते हैं हम सम्मान देते हैं, और ये सम्मान के रूप में पढ़े जाते हैं बहुवचन में, जबकि होते एक वचन है। ठीक है, सम्मान के रूप में पढ़े जाते हैं बहुवचन में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पिताजी बाजार से सब्जी लाए, यानी कि सी विकल्प इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी विकल्प इज द करेक्ट आंसर। अरे बात समझ में। नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्न में से कौन सा वाक्य है शुद्ध है? पढ़ लीजिए इन वाक्यों को, जल्दी पढ़िए। ठीक है, पहला है बातें करते करते हमने रात बिता दी। फिर है बातें करते करते हमने बिता दी। ठीक है, तीसरा है बातें करते करते हमको रात में बिता दिया। और चौथा विकल्प है बातें करते करते हमसे रात बात गई। ठीक है, तो हमारा क्लियर आंसर आपको पता चल चुका होगा, और हमारा प्रश्न नंबर 8, और 8 का हमारा आंसर बनेगा ए। क्या बनेगा? ए विकल्प बिल्कुल क्लियर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, सप्तऋषि, ये बढ़िया क्वेश्चन है 9 का। 9वां क्वेश्चन है वो क्या है? सप्तऋषि। देख लीजिए, सप्तऋषि में समास है। अब आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया गया था कि जिस समास के पूर्व पद, जिस समास का पूर्व पद जो होता है वो संख्यावाचक विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है, वो क्या होता है आपका? वो आपका क्या होता है जी? वो आपका द्विगु समास होता है। क्या होता है आपका? द्विगु समास होता है। तो यहाँ पर सप्तऋषि यानी कि 7 ऋषियों का समाहार। ठीक है जी, तो आपका करेक्ट आंसर हो गया डी, यथासंभव। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है समझ लीजिए, 10वां क्वेश्चन क्या है? यथासंभव। 10वां क्वेश्चन क्या है हमारा? 10वां क्वेश्चन देखिए क्या है? यथासंभव। अब क्या है? यथासंभव में कौन सा समास है? कर्मधारय, ठीक है, तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्यय। लगाइए। देखिए कर्मधारय में क्या होता है? जब उपमेय उपमान और विशेषण विशेष्य का समाहार होता है तो वहाँ पर क्या कहते हैं? हम कर्मधारय कहते हैं। तत्पुरुष में क्या होता है? जहाँ पर विभक्ति होती है वहाँ क्या कहते हैं? तत्पुरुष होता है। द्वंद्व वहाँ होता है जहाँ पर दो संज्ञाओं के बीच में द्वंद्व की स्थिति पैदा हो जाए, जैसे माता पिता। और जो अव्यय शब्द लगे होते हैं, जैसा कि यथा हो गया अव्यय शब्द, ठीक है, अधि हो गया, ठीक है, प्रति हो गया, आ हो गया। तो जब ऐसे शब्द लगे हुए होते हैं तो ये क्या होते हैं? अव्यय शब्द होते हैं। तो किसी भी संज्ञा के पहले अगर अव्यय शब्द लगे हुए होते हैं तो वो क्या होता है? हमारा अव्यय समास होता है। और इस तरीके से हमारा आंसर जो हो चुका है वो डी विकल्प हो चुका है। ठीक है भाई, क्या हो चुका है? डी विकल्प हमारा हो चुका है। ठीक है, 11वें क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या है? देखिए आप 11वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अंतस्थ नहीं है? कौन सा अंतस्थ नहीं है? तो यह है, रे, वह, यह है, रे, वह, जल्दी बताइए दी। तो यहाँ पर क्या होता है? अंतस्थ जो होते हैं, मैं आपको थोड़ा बता दूं, अंतस्थ जो होते हैं वो कौन से होते हैं? ये, रे, ले, वे। उसमें जो होते हैं वो कौन से होते हैं? उसमें होते हैं से और है। ठीक है जी। द्वित्व कौन से होते हैं? द्वित्व जो होते हैं वो कौन से होते हैं? द्विगुण जो होते हैं वो कौन से होते हैं? द्विगुण के होते हैं ये डे और एक ये डे, ये होते हैं द्विगुण। ठीक है। संयुक्त कौन से होते हैं? संयुक्त कौन से होते हैं? वो आपके क्या होते हैं? एक तो श्रेय, एक ज्ञ और एक आपका त्रय। ठीक है जी, त्रय हो गया, श्रेय हो गया और आपका एक आपका क्षय हो गया। तो ये आपके क्या होते हैं?
ये होते हैं संयुक्त। तो इनमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाता है परीक्षाओं में, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से क्या हुआ है, हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हुआ है, हमारा हो गया 11वें का बी विकल्प, ठीक है। 11वें का, ठीक है, कौन सा विकल्प हो चुका, बी विकल्प। अब 12वां क्वेश्चन आपके सामने, 12वें क्वेश्चन में है अघोष वर्ण कौन से होते हैं। तो ए विकल्प में है ए, बी विकल्प में जय, और सी विकल्प में है, और डी विकल्प में है सै। समझें कौन सा है, शै। तो देखिए अघोष का मैं आपको तरीका बताता हूँ क्या होता है। पहला और दूसरा जो होता है ये तो होता है अघोष, ठीक है। क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा क्या होता है, अघोष। फिर तीसरा, चौथा और पांचवा ये जो होता है ये होता है शैघोष। क्या होता है बेटा, ये होता है शैघोष। तो अब ये बताइए यहाँ पर ना तो पहला दूसरा है ना तीसरा चौथा है, तो यहाँ पर एक शब्द आपने देखा होगा सही, छोटा सा होता है। और जहाँ पर स्वर तंत्रिकाओं में, यानी जहाँ पर स्वर तंत्रिकाओं में कम झनकृत हो, तो वहाँ पर हम क्या कहते हैं, यहाँ लगाते हैं अघोष। तो हमारा आंसर कौन सा हुआ, सै वाला विकल्प हो गया हमारा, और सै वाला विकल्प हमारा डी है, ठीक है। सै वाला विकल्प जो हमारा कौन सा आ चुका है, डी। क्लियर, बताइए कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा आ रहा है ना। 13वां क्वेश्चन देखिए, खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाता है, बनाना चाहिए। तो पहला है विसर्ग लगाकर, खड़ी चौपाई को हटाकर, 2 खड़ी पाई लगाकर, 2 स्वर लगाकर। करेक्ट आंसर बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी 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 बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा खड़ी चौपाई हटाकर, खड़ी चौपाई हटाकर। 13 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन हमारे सामने है। 14वां क्वेश्चन है श्रृंगार शब्द का तत्सम है। तो देखिए यहाँ पर श्रृंगार ये वाला है, ठीक है, और इसका तत्सम जो होता है वो क्या होता है, श्रृंगार, ठीक है भाई, सौंदर्य। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ढूंढ लीजिए कौन सा आंसर है, देखिए कौन सा आंसर है, ये आंसर सी विकल्प है, ठीक है। आगे आंसर, ठीक है, बिल्कुल मोती की तरह प्रोकर लाए हैं इनको। और मैं मानता हूँ कि ये प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे प्रैक्टिस सेट हैं, जैसे कि दिशा प्रकाशन वाले प्रैक्टिस सेट बनाते हैं, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस सेट बनाते हैं दिशा के, ठीक है। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट ऐसे हैं जो बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस सेट बनाते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट में बहुत सारे क्वेश्चन मिल भी जाते हैं, ठीक है। चलिए आपको नेक्स्ट करना है यहाँ से, शेषनाग का पर्यायवाचक नहीं है। किसका नहीं है, शेषनाग का पर्यायवाचक। तो पहला ऑप्शन जो है वो क्या है आपका, वह अडिश, फिर धरणीधर, फिर शेष, फिर आपका उपज। तो देखिए यहाँ पर अडिश भी होता है, धरणीधर भी होता है, शेष भी होता है। क्या नहीं होता, क्या नहीं होता, जल्दी बताइए, उपज नहीं होता। क्या नहीं होता, उपज ये नहीं होता। तो आपका आंसर हो गया डी विकल्प, उपज। यहाँ से हमारा आंसर नहीं होगा इसका, सॉरी आंसर होगा ये, इसका पर्यायवाचक नहीं होगा। 16वां क्वेश्चन है अनुरक्त शब्द का विलोम। देखिए ये तो वोकैब है, आपको याद करनी पड़ेगी। 16वां शब्द देख लीजिए क्या है, 16वां विकल्प, सॉरी 16वां क्वेश्चन क्या है हमारा। 16वां क्वेश्चन है अनुरक्त, विरुद्ध, ठीक है, और अनर्थ और विरक्त में अनुरक्त शब्द का विलोम है। तो यहाँ पर अनुरक्त का क्या हो जाता है, विरक्त, और इससे हमारा आंसर मिल गया है डी विकल्प। क्या मिल गया है, डी विकल्प हमारा करेक्ट आंसर हमको मिल चुका है, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 17वां क्वेश्चन है चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई। तो देखिए इसमें इन्होंने अलंकार पूछा है कि कौन सा अलंकार है। पहला ऑप्शन है सलेश अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार, तीसरा है उपमा अलंकार, चौथा है यमक अलंकार। अब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। देखिए सलेश अलंकार में जो होता है एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके होते हैं, तो वो तो होता है सलेश, ठीक है। उपमा अलंकार में जो होता है वो साधारण वाचक शब्द होता है, वहाँ पर विशेषता बताई जाती है। केवल क्या बताई जाती है, विशेषता, ठीक है, विशेषण आता है इसमें संज्ञा के साथ, ठीक है। पहचान बता रहा हूँ शॉर्ट। यमक अलंकार में क्या होता है, यमक अलंकार में जो है वो आपका ऐसा मान चलिए कंपेयर, मतलब यमक अलंकार में जितनी बार शब्द आता है इतनी बार अलग अलग अर्थ लेकर आता है, जितनी बार शब्द आता है इतनी बार अलग अलग अर्थ लेकर आता है। परंतु यहाँ पर रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार में क्या होता है, रूपक अलंकार में बेटा क्या होता है, तुलना होती है, तुलना होती है दो संज्ञाओं के बीच में। और यहाँ पर दो संज्ञाएं हैं, देखिए चरण भी संज्ञा होती है और कमल भी संज्ञा होती है। तो चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है, यानी कि चरण कमल बंदो हरिराई, इसकी कंपेयर किसके, चरणों की और कमल की कंपेयर की गई है। तो हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी विकल्प, ठीक है। 17 क्वेश्चन हो चुके हैं, 17 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, घबराने वाली कोई बात है नहीं, ठीक है। सारे क्वेश्चन बेकट बिल्कुल एकदम तैयारी धुआंधार तरीके से, ठीक है। रोज़ ये 8 बजे आपको जो है उपलब्ध हो जाता है डाटा, रोज़ 8 बजे, ठीक है। रोज़ 8 बजे आपको जो है प्रैक्टिस सेट हम करा रहे हैं और आप आराम से इसका जो है लुत्फ उठा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट में है आपका जिस परिस्थिति को देखकर स्थायी भाव जागता है उसको हम क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है आलंबन, दूसरा ऑप्शन है अनुभाव, तीसरा ऑप्शन है संचारी भाव और चौथा भाव है वो क्वेश्चन है उद्दीपन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी लगाइए जल्दी लगाइए, यानी कि क्या है, उद्दीपन।
उद्दीपन। ठीक है भाई, क्या है हमारा? उद्दीपन, इसे कहते हैं उद्दीपन। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है। 19वां क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए। अकरांत शब्द में अंतिम में आ के स्थान पर ए प्रत्यय लगाने से शब्द में इतर शब्द को पहचानिए। तो देखिए, लोटे विकल्प मुर्गे, रुपये, कविताएं। तो यहाँ पर ए लगा के हो जाएगा कविता प्लस के ए, क्या हो जाएगा? कविताएं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। शायद आप भी इसको अच्छे से जज कर पा रहे होंगे, आप भी क्या कर पा रहे होगे? अच्छे से जज कर पा। और जितने का आंसर और जितने का जवाब आप दे सकते हो, इसको आराम से आप पहले जज कर लो हम कितने जवाब दे सकते हैं। तो आपके 19 क्वेश्चन हो चुके हैं। 20वां क्वेश्चन देखिए आया। 20वां क्वेश्चन यह है, सरपंच में कौन सा उपसर्ग है? सरपंच में कौन सा उपसर्ग है? तो पहला है आपका हिंदी उपसर्ग। हिंदी उपसर्ग वो होते हैं जो हिंदी भाषा से होते हैं। ठीक है, संस्कृत उपसर्ग वो होते हैं संस्कृत भाषा के होते हैं, जैसे ए जो संस्कृत भाषा का होता है। मानक उपसर्ग वो होते हैं जो कि यूनिक होते हैं, यानी कि रूढ़ उपसर्ग होते हैं। और विदेशी उपसर्ग वो होते हैं जो विदेशी भाषा से लिए होते हैं। सर जो होता है ये विदेशी भाषा का है, सर प्लस पंच। तो क्या हो जाएगा? सर प्लस के पंच। तो यहाँ पर ये कौन सा हो जाएगा? विदेशी। कौन सा हो जाएगा? विदेशी उपसर्ग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा भैया? विदेशी उपसर्ग। ठीक है, ये आपका विदेशी उपसर्ग हो जाएगा। और यहाँ से आपको जवाब मिला है, आपको जवाब मिल चुका है 20 प्रश्न का। अब देखिए 21वें प्रश्न के निर्देश आपके सामने है। ठीक है, 21वें प्रश्न के निर्देश क्या है? देखिए, दिए गए प्रत्येक वाक्यांश में दिए गए एक शब्द कीजिए। इनके लिए 4-4 विकल्प दिए गए हैं और उचित विकल्प का चुनाव कीजिए। यहाँ 2 विकल्प, 2 प्रश्न एक साथ आपको 21 और 22वां देख लीजिए। जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी क्या होती है? पहला ऑप्शन है हास, परिहास, व्यग्र और उपहास। जल्दी बताइए क्या है? क्या है? हास, परिहास, व्यग्र और आपका उपहास। तो हमारा आंसर क्या बनेगा बेटा? उपहास हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। ठीक है, उपहास हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। ठीक, 22वां क्वेश्चन पर नजर मारिए। जिसकी इच्छा की गई, जिसकी इच्छा की गई। तो इच्छित, यह है इपिसित, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा। तो यहाँ पर होता है इपिसित। क्या होता है? इप्सित। क्या होता है? इप्सित। यही होता है जिसकी इच्छा की गई होती है, उसे कहते हैं इप्सित कहते हैं। ठीक है, 22वें क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन हो चुके हैं। मज़ा आ रहा आपको? बताइए मज़ा आ रहा नहीं आ रहा? चलिए अब देखिए निर्देश देख लीजिए। 23वें और 24वें क्वेश्चन में क्या है कि रिक्त स्थानों को फिल करना है यहाँ पर रिक्त। और 23वां क्वेश्चन हमारे सामने है। ठीक है, 23वां क्वेश्चन हमारे सामने है। क्या है यहाँ पर? ज्ञान का अंतिम लक्ष्य डैश 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 रिक्त स्थान निर्माण होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर पहला ऑप्शन है चरित्र, दूसरा ऑप्शन भविष्य और तीसरा ऑप्शन रोजगार और चौथा ऑप्शन आपका मंदिर। तो क्या है? ज्ञान का अंतिम लक्ष्य चरित्र निर्माण होना चाहिए। तो कौन सा सही बैठ रहा है यहाँ पर? चरित्र निर्माण होना चाहिए। कौन सा? चरित्र निर्माण। करेक्ट, मिल गया विकल्प। चलिए 24वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है? 24वें क्वेश्चन में दिया गया है बस अड्डा शहर और रिक्त स्थान है बहुत दूर है। तो यहाँ पर देखिए आप खुद अंदाजा लगा सकते हो, शहर से क्या है? शहर से बोला जाता है, शहर से दूर है। तो आप बताओ इस ऐसे क्वेश्चन नहीं कर सकते? कर सकते हो ना? तो ऐसे ही आने वाले हैं, यही आने वाले हैं बिल्कुल। तुम देख लेना चाहे ऐसे ही आएगी हिंदी। फिर उसके बाद में कहोगे हाँ सर आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कराई थी, पेपर में तो बिल्कुल मज़ा आ गया। ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं कि यूपी टू प्लस में ही आपको काम करेगा, ये सभी चीज़ों में काम करेगी हिंदी। हिंदी की तो प्रैक्टिस आप कर ही लीजिए, जितनी भी परीक्षाओं में हिंदी आती है उनमें सब में आपको काम करेगी। ठीक है, अब देखिए 25वें क्वेश्चन से 27वें क्वेश्चन तक निष्कर्ष हैं, उनको थोड़ा आराम से समझेंगे। क्या है देखो, वो आपके सामने है। ठीक है, देखिए क्या है। दिए गए वाक्यों में से कुछ में से त्रुटियां हैं और कुछ ठीक है। वाक्य के जिस भाग में त्रुटि है उसको अनुरूप चुनिए, उसको चुनना है। तो देखिए 25वां क्वेश्चन क्या है आपके सामने, पढ़िए। चलो मैं पढ़ देता हूँ। भारत में संविधान ने सभी वयस्क नागरिकों को, अभी तक तो सही है। बी विकल्प में बिना किसी भेदभाव का। तीसरा विकल्प है मताधिकार दिया है, मताधिकार दिया है। चौथा है कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, तो आपको उसके अनुरूप विकल्प चुनना है। क्लियर? ठीक है, जिस भाग में त्रुटियां हैं। बताइए। अगर बात आती है यहाँ पर, आप समझ नहीं रहे। देखिए भारत में संविधान के सभी वयस्क नागरिकों को, बहुवचन है, बिना किसी भेदभाव के, फिर भेदभाव का मताधिकार दिया है। तो यहाँ पर क्या है? भेदभाव का मताधिकार दिया है। तो है का मतलब है यहाँ बिंदी होती है, के ऊपर क्या लगी होती? बिंदी यहाँ पर। और ये बहुवचन जब बनता तो यहाँ पर मताधिकार वाले में एरर है, यानी करेक्ट आंसर कौन सा है? सी इसका करेक्ट आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक है,
क्योंकि आपको मैं बता दूं, है पर बिंदी जो लगती है वो बहुवचन के लिए लगती है, मैं पर हमेशा लगती है। और बता दूं, जब आपको और ये वाला लिखा हुआ आएगा तो ये संकेत के लिए होता है। किसके लिए होता है? संकेत के लिए। और जब ये और ये वाला होता है तो ये किसके लिए होता है? अथवा के लिए या के लिए। ठीक है, ये होता है। इस तरीके से भी ऐसी बातों को भी ध्यान रखें और परीक्षा में। 26वां क्वेश्चन आपका क्या है? 26वां क्वेश्चन देख लीजिए। ये है, नारी देश की आधी आबादी है, इसलिए समाज की प्रगति नारी की अपेक्षा करके नहीं हो सकती। अपेक्षा नहीं होता, उपेक्षा करके होता है। क्या करते हैं यहाँ पर? उपेक्षा। तो यहाँ पर इसी पार्ट में क्या हो जाएगा? हमारी एरर बन जाएगा। इसी पार्ट में क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा। तो हमारे 26% हमारे सामने आपके हो चुके हैं। 26% जो है हमारे हो चुके हैं। बिल्कुल इत्मीनान से आपने कर लिए हैं 26 के 26। और आप 26 क्वेश्चन में पहले जज करके देखो कि हम सही चल रहे हैं या नहीं। मतलब आप अपने आप देखिए, आंसर लगाते रहे करो, उसके बाद देखिए करो चेक। फिर है 27 क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन आपके सामने देखो। 27 क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये तो बहुत आता है एग्जाम में, आपको तो करना ही है ऐसा। यही 27वां क्वेश्चन क्या? प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं को सही अनुक्रम में लगाइए। तो पहला ऑप्शन है मधुकलश, मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण। दूसरा है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण। ठीक है। तीसरा है निशा निमंत्रण, मधुबाला, मधुकलश और मधुशाला। मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण, मधुशाला। अब देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले बताता हूँ मधुशाला का। मधुशाला। ठीक है, ये 1935 में रची थी। कब? 1935 में। डेट लिखते रहना। ठीक है। उसके बाद है मधुबाला। कौन सी? मधुबाला। ये रची थी 1936 में। ये 1936 में। उसके बाद में आपका मधुकलश। कौन सी थी? मधुकलश। मैं ट्रिक भी बताऊंगा इसकी। ये 1937 में, क्योंकि याद नहीं रहती, मैंने भी कैसे याद करनी देखना। ठीक है। इसके बाद में निशा निमंत्रण। क्या है? निशा निमंत्रण 1938 में। हो गई चारों। कौन से विकल्प में? पहले देखो, बी विकल्प में है। क्या है भैया? बी विकल्प में है। ठीक है। एक मधुबाला शायद रह गई। मधुबाला, मधुकलश, मधुबाला, मधुशाला। पहले होगी मधुशाला, फिर है मधुबाला। ठीक है। फिर मधुकलश और निशा निमंत्रण। होगी चारों की चारों। अब देखिए इसको क्लियर क्या है। ठीक है। पहले मधु क्या है? ठीक है, मधु और सब में मधु है, तीनों में मधु कैंसिल कर दो। साला, वाला और कलश, यानी कि साला, वाला, कलश निमंत्रण के लिए आया। किसके लिए आया? निमंत्रण के। तो 35, 36, 37, 38 यहाँ से आपको कर लोगे इस तरीके से। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? बी विकल्प। कौन सा हो चुका है? यानी कि साला, वाला, कलश निमंत्रण पर आया। साला, वाला, कलश निमंत्रण पर आया। ठीक है। इस तरीके से आप ये कर सकते हो। साला, वाला, कलश निमंत्रण पर आया। ठीक है। अब आपका 28वां क्वेश्चन आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको अच्छे देख समझो। सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, पहला दे रखा है स्तंभ में हिंदी साहित्य सम्मेलन, फिर दे रखा काशी नारायण प्राचीन सभा, फिर है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा। अब इसके सामने दे रखा है, ए विकल्प में दे रखा है, ए में दे रखा 1993, बी में दे रखा 1998 और सी में दे रखा है आपका 1910। तो देखिए हिंदी साहित्य सम्मेलन, पहला हम बात करते हैं हिंदी साहित्य सम्मेलन। हिंदी साहित्य सम्मेलन की अगर मैं डेट बात बताऊँ, अगर मैं पूरी डेट की बात करूँ तो यहाँ पर 1910 में हुई थी। कब हुई थी? 1910 में। तो देखो एक से मिल जाएगा। दूसरा जो हुआ वो काशी नागरी प्राचीनी सभा, ये कब हुई थी? ये हुई थी जी 1993 में। कब हुई थी? 1893 में। सी विकल्प में जो है आपका वो है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, यानी कि राष्ट्र भाषा प्रचार समिति जो हुई थी, ये कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 1918 में। कब हुई थी? 1918 में। तो अब ये देख लो कौन कौन सा मिल गया। तो सी ए बी क्या मिलेगा? सी ए और बी। ठीक है भाई, क्या मिलेगा? सी ए बी, सी ए और बी। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? जल्दी बताओ। 28 का आंसर कौन सा हो गया? 28 का आंसर हो गया डी। 28 का आंसर कौन सा हो चुका है? डी हमारा आंसर हो चुका है 28 का। क्लियर? ठीक। चलिए 29 में देखते हैं। तुलसीदास के रचनाकार हैं। 29 का क्या है? तुलसीदास के रचनाकार हैं। समझिए 29 का क्या है? तुलसीदास के रचनाकार हैं। क्या है? महादेव वर्मा, केशवदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और रामविलास शर्मा। ये आज ही लिखाया है मैंने बच्चों को, ऑफलाइन क्लास में आज ही लिखाया था। ठीक है, साहित्य चल रहा है उनका, तो उसमें लिखाया है क्या? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाए, सी हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा? सी। ठीक है। अन्या से अनन्या,
यानी कि अन्या से अनन्या, अनन्या। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, यानी कि तीसरा क्वेश्चन जो है उसमें क्या आत्मकथा है, किसकी है ये, प्रभा खेतान की। किसकी है ये, प्रभा खेतान। और प्रभा खेतान कौन से नंबर पर है, ये बी विकल्प आपके हैं। प्रभा खेतान कौन से नंबर है, बी विकल्प। ठीक है, चलिए अब 30 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। अब हम 31 क्वेश्चन की तरफ अग्रसर हैं। 31वां क्वेश्चन आपके सामने है, इसको पढ़ लीजिए और जब जवाब दीजिए अच्छे से। क्या है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, किसका वाक्य है। विकल्प है कबीर, दूसरा है दादू, तीसरा विकल्प नानक, चौथा है रैदास। जल्दी बताइए क्या है करेक्ट आंसर, जल्दी बताइए। ठीक है, हाँ जी मिल गया। हिंदी है कोई, मैथ थोड़ी है, इतना टाइम ले रहे हो। तो रैदास, रैदास को कहते हैं रविदास। कौन है, रैदास। और रैदास को हम क्या कहते हैं, रविदास। क्या कहते हैं, रविदास। तो यहाँ से आपका आंसर बन गया रैदास और रविदास। ठीक है, एक ही बात है। 32वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो तद्भव का मैंने बताया था कल भी आपको, जिस शब्द को बोलते समय ध्वनि का प्रसार सीधा हो वो तद्भव होते हैं। तो देखिए काम कर जाएगी ट्रिक। 32वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। तो है त्रिकुटी, जबान रुकी, खेत, प्रभु, जबान रुकी, और नाथ, नाक में बोला गया नाथ, थे भी बोला गया, जबान रुकी, वायु रुकी। तो कौन सा होगा, खेत, वायु प्रभा सीधा निकला। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बी हो गया हमारा। ठीक है, सारी चीज़ें दिख रही हैं आपको, बढ़िया तरीके से चल रहा है। ठीक है, चलिए 33वां प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द देशज है। तो देशज शब्द कौन सा है, जल्दी बताना है। देशज, देशज शब्द बताना है आपको। पहला विकल्प आपका धड़ाम, दूसरा है लाश, औरत, पतलून। तो देखिए लाश तुर्की भाषा का है, ठीक है, तुर्की भाषा का है, और औरत भी तुर्की भाषा का है, पतलून पुर्तगाल भाषा का है। तो धड़ाम जो है वो देशज भाषा का, किसका है, धड़ाम देशज भाषा का। देशज में कौन से होते हैं, जैसे गड़बड़, गड़बड़, ठीक है, खचा खच, खचा खच, ठीक है, धड़ाम, धड़ाम, ठीक है, लोटा, लोटा, पगड़ी, ठीक है। तो ये सब जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो देश शब्द होते हैं, कहीं भी आ जाते हैं। कहते हैं नहीं गाड़ी खचा खच भर रही थी, वह धड़ाम से गिर गया, बहुत गड़बड़ है, ठीक है। लोटा, पगड़ी, ये सब कौन से हैं आपके, देशज शब्द हैं। ठीक है, कौन से शब्द हैं, देशज। ठीक है भाई, 33% करेक्ट, बढ़िया, सही तरीके से कर दिए जज। ठीक है, चलिए 34वां क्वेश्चन आपके सामने है और जवाब बताइए क्या है इसका 34वें क्वेश्चन का। ठीक है, पढ़ लीजिए 34वें क्वेश्चन को, क्या है। चलो मैं बता, छतुंदर के सिर में चमेली का तेल का अर्थ क्या है। पहले विकल्प है अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना, फिर है मिथ्या आडंबर, तीसरा है अधिक पाने की लालच करना, फिर चौथा है योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना। तो देखिए इसका आपका होगा छतुंदर के सिर में चमेली का तेल का हो जाएगा आपका ए विकल्प बिल्कुल सही, क्योंकि जो व्यक्ति किसी चीज़ के योग्य नहीं होता उसको भला अच्छी चीज़ देनी सही नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका अच्छी चीज़ देना, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना, ए विकल्प हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन हमारा, 35वां क्वेश्चन देख लीजिए, बिल्कुल 35वां। देखिए क्या है, ऋग्वेद का संधि विच्छेद बताओ। तो पहला में है ऋषि प्लस वेद, फिर ऋग प्लस के वेद, और तीसरा है ऋग प्लस के वेद, और चौथा है ऋग प्लस के वेद। जल्दी बताइए कौन सा है, जल्दी बताइए कौन सा भाई, कौन सा है। मिल गया ना। देखिए विसर्ग पहले का तीसरे में परिवर्तन, पहले का तीसरे में परिवर्तन ये होता है ना। तो हम क्या लिखेंगे, ऋग प्लस के वेद। तो ये कै जो हो जाएगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गै में। तो ये आपका हो जाएगा ऋग और गै हलंती और फिर वेद। क्या ऐसा लिखा जाता, नहीं लिखा, कैसे जाएगा सही, ऋग वेद। तो आपका ये हो गया व्यंजन संधि का, और पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन ये होता है इसमें, पहले वर्ग का तीसरे में परिवर्तन यहाँ से। ठीक है भाई, 35 क्वेश्चन हो गए, नहीं हो गए, 35 हो गए। 36वें क्वेश्चन में चलते हैं। 36वें क्वेश्चन है आप बीती। आप बीती शब्द में समास है, आप बीती शब्द में समास है। तो आपका कैसा हो जाएगा, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, या आपका अधिकरण समास। ठीक है, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास। तो समास विग्रह बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ। हो गया, आप बीती, आप पर बीती। तो हमारा क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। आप पर बीती, पर आ गया, इसमें परसर्ग लगा हुआ होता है। तो परसर्ग जो होते हैं वो परसर्ग समास किसे कहते हैं, तत्पुरुष को कहते हैं। 6 भेद होते हैं परसर्ग के, कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं परसर्ग के। तो तत्पुरुष के परसर्ग के आधार पर कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। ठीक है भाई,
इसमें एक तो विषम बोधक कारक की विभक्ति नहीं ली जाती और एक कर्ता कारक की विभक्ति नहीं ली जाती, तो इसलिए ये 6 होते हैं। क्लियर। चलिए 37वां, घोंसले में चिड़िया है। तो मे पे पर क्या होता है, मे पे पर। यहाँ पर याद रखना मे पे पर ये किस समास की विभक्ति होती है, ये किस समास में विभक्ति होती है, तत्पुरुष में कौन सा होता है, तत्पुरुष में कौन सा होता है ये कर्त, या ऐसा मान के चलिए ये कारक में कौन सी विभक्ति होती है, कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो ये होती है अधिकरण में। तो आपको विकल्प मिल गया होगा अधिकरण, जहाँ पर जोड़ दिया जाता है। ठीक है भाई, तो इसके विकल्प में डी विकल्प में अधिकरण कारक है। ठीक है। 38वां क्वेश्चन देखो, 38वां क्वेश्चन डिस्प्ले पर आ गया। बहुत जल्दी कर रहे हैं हम, क्यों, क्योंकि जितना कम समय में आप प्रैक्टिस करोगे इतना ही अच्छा है। ठीक है, आपके क्वेश्चन ज़्यादा पे होंगे प्रैक्टिस में, आप बहुत घंटों तक बात नहीं करेंगे हम तुमसे, क्योंकि हम बीच में नो बकवास, ठीक है, केवल फोकस हमारी तैयारी पर है। ठीक है। अब हमारा है 38वां क्वेश्चन, प्लस स्वर का कौन सा है। तो प्लस स्वर कौन सा होता है, देखिए इसमें प्लस स्वर में ओम है। क्यों है भाई ओम, देखिए जब भी हम इसको खींच के बोलते हैं तो वो क्या होता है, हमारा प्लस स्वर होता है। यानी कि 1 सेकंड का समय लगता है तो ह्रस्व स्वर, 1 सेकंड से 2 सेकंड का समय अगर लगता है तो दीर्घ स्वर, और 2 सेकंड से भी ज़्यादा समय लगता है तो प्लस स्वर। यानी एक मात्रिक ह्रस्व स्वर, द्विमात्रिक दीर्घ स्वर और बहुमात्रिक जो होता है प्लस स्वर। तो जब भी हम कोई राग, गान, चीखना, चिल्लाना जब वो करते हैं तो हमारे उस पर ध्वनि कौन सी आती है, प्लस स्वर की ध्वनि आती है। जैसे ओम, राम ऐसे खींच रहे हैं, ठीक है, आजान देते हैं कोई आदमी, ठीक है, कोई भजन गाता है, किसी को पुकारता है, तब वहाँ पर कौन सा होता है स्वर, प्लस स्वर होता है। ठीक है जी, प्लस स्वर वहाँ पर होता है। इस तरीके से 38 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। 39वां क्वेश्चन ऑन द ट्रैक, और अब आ चुका आपके डिस्प्ले पर। ठीक है। 39वां क्वेश्चन है, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। तो देखिए प्रयोजन का समानार्थी लक्ष्य भी होता है, हेतु भी होता है, नियोजन नहीं होता। प्रयोजन का क्या नहीं होता, नियोजन। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, नियोजन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नियोजन। ठीक है भाई, तो 39 प्रश्न आपके हो चुके हैं। ठीक है, चलिए 40वां प्रश्न भी देख लें जल्दी से। 40वां प्रश्न है, ऋजु का विलोम क्या होता है। पहला विकल्प है सरल, दूसरा विकल्प है त्रिकोण, तीसरा है वक्र और चौथा है सीधा। जल्दी बताइए क्या बनेगा, ऋजु का वक्र, ऋजु का वक्र। बढ़िया। 41वां क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से। 41वां क्वेश्चन देखो, दिव्या निम्नलिखित में से विकल्प में किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है। ठीक है। ढाई अपूर्ण बोधक है, बिल्कुल ठीक है, अपूर्ण है, क्योंकि 2, 4, 6 पूर्ण होते हैं, ढाई अपूर्ण होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा विकल्प है दूसरा क्रमवाचक है, बिल्कुल सही है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सबके होते हैं, क्रमवाचक होते हैं। ठीक है। फिर आपका है वह नौकर कोई विशेषण नहीं है, तो ये गलत है। कोई नौकर जो है वो वह नौकर विशेषण होता है, सार्वनामिक विशेषण। क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है। यहाँ पर यह कोई विशेषण नहीं, तो गलत है। यहाँ होता है विशेषण, क्योंकि ये सार्वनामिक विशेषण होता है वह। फिर 26 पूर्णबोधक, ये भी सही है। तो 26 क्या होता है, पूर्णबोधक। क्लियर। 41 क्वेश्चन क्लियर, ठीक, बहुत बढ़िया। 42वें क्वेश्चन की तरफ देखिए। आप भला तो जग भला में आप मतलब कौन सा सर्वनाम का भेद लग रहा है। तो आप भला तो जग भला, तो आप जो होता है वो किस में होता है, जल्दी बताइए आप। ठीक है, मैं पहले विकल्प दे बता देता हूँ। निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक। तो देखिए क्या होता है, आप में होता है निजवाचक। कौन सा होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है आप में। क्लियर, ठीक। 43वां, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो चील, कड़ी, सरसों तीनों स्त्रीलिंग होते हैं। तो संतान, मेरी संतान बहुत, क्या है, संतान, यह है पुल्लिंग से, क्या है, संतान बहुत अच्छी है। ठीक है, तो संतान जो होता है यहाँ पर क्या होता है, पुल्लिंग शब्द होता है। चील, कड़ी, सरसों ये नहीं होता, तो संतान जो होता है वो होता है पुल्लिंग। ठीक है। अब देखिए 44 से 45, यानी कि 2 प्रश्न यहाँ पर जो हैं वो कथन से हैं। तो यह आपने पढ़ो इसको, 44, 45 को एक साथ देख लेंगे। यहाँ पर देखिए, पहले देखेंगे निर्देश क्या है कि गद्यांश को पढ़कर उनके प्रश्न विकल्प छांटिए। तो बरदंत की पंक्ति, कुंदकली अधराधर, पल्लव खोलन की, चपला चपेल घन, बीच जगे छवि मोतिन, माल अमोल की। तो ये देखिए पद काव्य है, गद्य काव्य नहीं बेटा, ये पद काव्य है। तो घुंघराही लटे लटके, ठीक, आगे देख लीजिए, मुख ऊपर कुंडल, लोल कपोल की, निभ छावरी प्राण करे, तुलसी बलि जाऊं, लला इन बोल की। तो लला बोलते हैं लाल को, लाल यानी बच्चों को। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या है 44वां, इस गद्यांश में कौन सा रस है, इस गद्यांश में कौन सा रस है। तो पहला विकल्प देखिए क्या है, करुण रस। करुण का मतलब क्या होता है, दया। ठीक है। फिर आपका है आपका यहाँ से श्रृंगार रस तीसरे विकल्प में, तो ये होता है प्रेम रति। ठीक है। शांत रस, बिल्कुल निर्वेद वाली स्थिति। ठीक है। और वात्सल्य रस, बच्चों के प्रति प्रेम।
ठीक है, बच्चों के प्रति प्रेम। तो आपका करेक्ट आंसर बताइए क्या हो गया, वात्सल्य रस हो गया नहीं हो गया, क्यों घबरा रहे हो। उपरोक्त गद्य उपरोक्त पद, मैंने को बताया था ना पद काव्य है गद्य काव्य नहीं है, ये क्या है पद काव्य। तो उपरोक्त पद किस कवि का है, तो ऊपर दिया है तुलसी बलि जाऊं, ठीक है, तो किसका है तुलसीदास का, यहाँ से आपको दिख गया है। तो जायसी नहीं है, सूरदास नहीं है, ये तुलसीदास है कबीरदास है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपका तुलसीदास इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 45 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, हम बहुत जल्दी से जो हमने प्रैक्टिस सेट को कवर किया है। 46वां क्वेश्चन जो है अब आपकी डिस्प्ले पर देखिए आ चुका है। 46वां क्वेश्चन पढ़ लीजिए इसको सही से, क्या है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है। तो देखिए स जो होता मूर्धन्य नहीं होता, दंतोष्ट होता है, सट कोण देखो दंतोष्ट होता, दंत बर्तस्य होता है, कौन सा होता है बर्तस, दंत मसूड़ा होता है ये। फिर अगर बात करें छोटा से बी विकल्प, ये दंत यही होता है। जैसे सरदार बोलोगे तो दांत पर लगेगी जीभ जरूर आकर सरदार। फिर आपका है च, ये कंठे नहीं होता है मूर्धा होता है, ठीक है, ये जो है मूर्धा होता है। और श जो होता है श, ये भी वात्सल्य होता है, और ये भी क्या है इन्होंने ताले देखा, तो केवल एक ही सही है इसमें, जो एक छोटा सा है वो आपका बी विकल्प जो है वो दंती बिल्कुल सही है, ठीक है। तो बी विकल्प इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 47वां प्रश्न देख लीजिए आपके सामने। 47वां, निम्नलिखित में कौन सा कथन अशुद्ध है। तो दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। दूसरा विकल्प है हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। तीसरा है 6 संयुक्त व्यंजन है। चौथा विसर्ग कंठ्य वर्ण होते हैं। जल्दी बताइए करेक्ट आंसर, जल्दी बताइए, जल्दी 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 बिल्कुल, ठीक है भाई। तो करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर इज द फर्स्ट, ठीक है। क्या है आपका, दो महाप्राण व्यंजनों में उच्चारण एक साथ हो सकता, गलत है, नहीं हो सकता कभी भी नहीं हो सकता, तो अशुद्ध है यही, ठीक है। हो गया ना। 48वां क्वेश्चन देखिए। 48वां, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है। तो पुल्लिंग है, सही बात है। कर्ता, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर बहुवचन, ठीक है, और यहाँ आपका एक वचन। तो देखिए एक वचन है, कर्ता है, पुल्लिंग है, परंतु बहुवचन नहीं है। देखिए लड़के यहाँ पर शब्द है लड़के, तो यहाँ पर उन्होंने कहा मेरे लड़के ने, यहाँ पर किसी एक को बताया गया है। अगर ऐसा होता ना, जब भी विभक्ति के साथ अगर आता है तो लड़के ना होकर लड़कों होता है बहुवचन। देखिए मैं इसको समझा देता हूँ आपको समझा देता हूँ क्या। अगर स्वतंत्र शब्द है लड़का, स्वतंत्र शब्द है लड़का, और इसका बहुवचन पूछा तो क्या होता है लड़के, तब तो होता लड़के। फिर बोला है लड़का, और अगर इसका बहुवचन विभक्ति है कहीं लगी हुई, कार के विभक्ति कहीं लगी हुई है, तो इसका फिर हो जाएगा लड़कों। अगर वाक्य में प्रयोग किया जा रहा है और वाक्यों में प्रयोग किया है तो ये, जैसे देखिए लड़का खेल रहा है, तो यहाँ पर इसका क्या बनेगा, लड़के खेल रहे हैं। तो कहीं विभक्ति तो नहीं है ना, विभक्ति नहीं है, तो ये बन गया बहुवचन इसका। अगर मैं कहूँ लड़के ने आम खरीदे, तो देखिए यहाँ पर क्या विभक्ति है, नहीं। अगर मैं इसका बहुवचन बनाऊंगा तो क्या बनेगा, लड़कों ने आम खरीदे, ठीक है भाई। तो जब विभक्ति होगी तो विभक्ति वाले के लिए लड़के के लिए लड़कों हो जाएगा, और जब विभक्ति नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, लड़के। तो हमारा कौन सा सही गलत है इसमें, ये बहुवचन बता रहा है इसको, मगर ये बहुवचन नहीं है, ये क्या है आपका, ये पुल्लिंग भी है, कर्ता भी है एक, और आपका एक वचन भी है। तो ये बात आप अच्छे से समझ गए होगे पूरी तरीके से, ये डाउट नहीं निकालता कोई भी आपको, मगर मैंने निकाल दिया डाउट, ठीक है। चलिए ठीक है भाई। 39वां क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। 39वां, राम आम खाता है। तो राम क्या खाता है, आम। जब क्या का जवाब मिल जाए तो समझ लो क्या है, वो कर्म वाच्य है, सॉरी करत वाच्य है। राम क्या खाता, राम आम खाता है, तो क्या है, देखिए यहाँ पर कर्म वाच्य, ठीक है। दूसरा है भाववाच्य, तीसरा है उपवाच्य, चौथा है कृतवाच्य। तो यहाँ कौन खाता है, मतलब राम आम खाता है, तो प्रभाव किस पर पड़ा, राम आम खाता है, तो क्या है यहाँ पर, अच्छा वाच्य पूछा तो राम आम खाता है, फिर क्या खाता, आम खाता है, और कौन खाता है, राम खाता है। तो हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा कृतवाच्य। कौन सा हो जाएगा, डी विकल्प, कृतवाच्य। क्या बन गया हमारा यहाँ से, कृतवाच्य बन गया, ठीक है भाई, ठीक है। अगर यहाँ विभक्ति होती तो क्या बन जाता, तो बन जाता हमारा कर्मवाच्य। विभक्ति होती तो कि राम ने आम खाया, अगर ऐसा होता राम ने आम खाया तो क्या हो जाता, आपका ये हो जाता कर्मवाच्य, मगर इस टाइम क्या है, ये कृतवाच्य। क्लियर। अब यहाँ पर 50वां और अंतिम क्वेश्चन जो है आपका प्रैक्टिस का, वो देखिए क्या है। यहाँ पर क्या सोहन कुछ कहना चाहता है का अनुवाद होगा। डिड सोहन वांट टू टॉक समथिंग।
फिर है डू सोहन वांट टू से समथिंग, फिर है डज सोहन वांट टू से समथिंग, और आगे दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्या होता, क्या सोहन कुछ कहना चाहता है, तो चाहता है ता है ते हैं ते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ता चाहता है। ठीक है, तो अब ये देखिए यहाँ से पहचानिए। ठीक है, इच्छा को कहते हैं वांट, ठीक है, चाहने को कहते हैं वांट टू से होता है फर्स्ट फॉर्म, तो किस में लगती है, डज, डज किस में होता है, यानी कि सोहन एक वचन के से पहले क्या आ जाएगा आपका, सोहन हो जाएगा, यानी तो डज सोहन वांट टू से समथिंग। तो आपका यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो थे ये हमारा था प्रैक्टिस सेशन। दोस्तों आपने बहुत अच्छे से इसका एंजॉय किया होगा और आपने अच्छा स्कोर भी लिया किया होगा, और कमेंट्स में जो है अपना अपना स्कोर बताएं कितना आपका सही है। ठीक है, कमेंट्स में आपका पहला काम ये है कि आप अपना स्कोर बताइए कि आपने कितने कितने यहाँ पर सही करे और कितने आपके गलत हुए। आप कितनों का जवाब दे सकते हैं, कितनों को नहीं दे सकते। ठीक है, तो कल मिलते हैं 8 बजे इसी समय, बिल्कुल हमारा 8 बजे प्रैक्टिस सेशन होता है। ठीक है, रात को 8 बजे आप कहीं मत जाया करो, बिल्कुल प्रैक्टिस सेशन होगा आपका यहाँ का। और वीडियो के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस यानी जिस भी परीक्षा में अगर हिंदी आ रही है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ हिंदी 100 to 100% होगी। क्यों? क्योंकि अभी मैं प्रैक्टिस कराने के बाद में बहुत समय जल्दी जो है मैं हिंदी को एक बार प्रैक्टिस कराऊंगा रिवीजन, और मैराथन लेकर आने वाला हूँ हिंदी की। लगभग 4-5 घंटे पूरी हिंदी क्लॉज, यानी 2-2.5 घंटे में हिंदी पूरी क्लॉज, यानी कि मैराथन लाने वाला हूँ बहुत जल्दी तरीके से हिंदी का। ठीक है, आप टेंशन ना लो, आपके पेपर से तैयारी से पहले आपको बिल्कुल धुआंधार तरीके से तैयारी करवा दूंगा मैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल टेंशन न करें। ठीक है, चलो मिलते हैं कल नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।